भारत का संविधान बचाएंगे बाखुदा, अपने ज़हूर भाई जमजम की है सदा, अपने ज़हूर भाई जमजम की है सदा। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोहित तेली, बहुजन समाज पार्टी का वॉलंटियर आज आपके सामने आया हूँ। आज पूरे देश में लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें दुलिया लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी ज़हूर भाई जमजम वाले, इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। साथियों, उनके लिए वोट अपील करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी क्या है। बहुजन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोग, बहु बोले तो ज़्यादा और जन बोले तो लोग। इसलिए जो इस मुल्क के SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब 7%, उसके बाद में OBC 54% और बाकी की जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, ये सब लोग मिला के 85% लोग जो होते हैं उसको हम बहुजन समाज कहते हैं। और यही बहुजनों की बात करने वाली पार्टी ये देश में है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो साथियों, आज देश में जो लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारे दलित और मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंटेशन देने का काम, सबसे ज़्यादा देने का काम अगर कोई पार्टी ने किया तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो इसलिए हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि आज पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक जहरीला वातावरण बनाते हुए उनको रिप्रेजेंटेशन और उम्मीदवारी ना देने का काम इधर के इंडिया अलायंस ने और भाजपा सरकार ने, भाजपा के आघाड़ी के लोगों ने किया है। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी देश की 3 नंबर की पार्टी है, तो ये देश की 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी ने ये ख्याल में रखा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसके उतनी भागीदारी, ये नारे के तहत बहुजन समाज पार्टी ने मालेगांव दुलिया जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार देने का काम किया है। तो ये काम सिर्फ मालेगांव दुलिया जो लोकसभा है वो क्षेत्र में नहीं, तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर उम्मीदवार किसी पार्टी ने दिए तो वो बहुजन समाज पार्टी ने दिए है। और हमें यकीन है कि ये देश की 3 नंबर की पार्टी मुसलमानों को उनका हक दिलाने के साथ साथ जो भी उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं, वो उम्मीदवार आने वाले समय में भारत के पार्लियामेंट में, संसद में जाके अपने कौम के लिए और अपने देश के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा काम ये बहुजन समाज पार्टी ने किया है। इसलिए हम ये आपसे अपील करना चाहते हैं कि आज मालेगांव और दुलिया में एक जहन बन चुका है कि हम लोग आज भी ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। तो और ये जो सियासी लोग हैं, कुछ अलग अलग पार्टी के लोग हैं, तो उनमें भी ये बातें चल रही है कि हमें हमारे लिए बीजेपी भी एक है और साथ में कांग्रेस भी एक ही है। तो यही बात 1984 से सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने की थी कि बीजेपी भी सांप नाथ है और कांग्रेस नागनाथ है, ये दोनों भी काटने का काम करेंगे और जहर फैलाने का काम करेंगे। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि बीजेपी और कांग्रेस के झांसे में ना आते हुए देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है 3 नंबर की पार्टी, उसके तरफ हमें ऑप्शन बोलकर देखना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को बड़ी ताकत से और बहुत ज़्यादा वोट से हमने उनको कामयाब करना चाहिए। इसलिए आज जो हमारे रिप्रेजेंटर है, उम्मीदवार जो है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है ज़हूर भाई, उनको आपको बहुत ज़्यादा ढेर वोट देकर मुसलमान समाज की, दलित समाज की, आदिवासी समाज की, जो भी पसमानदा कौम है वो समाज की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमें उनको पार्लियामेंट में भेजना है। जो बात, जो डर, जो लीडर है, वो अलग अलग पार्टी के लीडर है, वो जो फैलाने का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी पार्टियाँ है तो हम वोट किसको दें। तो जो ज़्यादा हमारा नुकसान करेगा उसको हम वोट न देते हुए जो हमारा कम नुकसान करेगा उसको हम वोट दें। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऐसी बातें पूरे मालेगांव में और दुनिया में की जा रही है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है। देश की दलितों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की और पसमानदा कौम की जो नुमाइंदगी रखती है, जो पार्टी अपनी बात रखती है, वो पार्टी है देश की 3 नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। इसलिए ये बात
ये भ्रम कोई और भी फैला रहे लोग, तो उनके झांसे में ना आते हुए हम लोगों को बीजेपी और कांग्रेस को वोट न देते हुए जो देश की 3 नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी हाथी निशानी है, उसको हमें कामयाब करना है। और रही दोस्तों आने वाले समय में हमें आज की तारीख में CAA NRC के नाम से डराया जाता। तो अगर हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ जाएंगे और वो CAA NRC लागू कर देंगे। लेकिन जब NDA गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इस देश में NRC CAA का जो बिल लाने का काम किया, तो उसका सबसे पहला विरोध ये बहुजन समाज पार्टी ने मालेगांव में किया था। जो भी अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलते रहे, लेकिन वो पार्टी के लोगों ने अपने पार्टी के बैनर ढक दिए और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से, संस्थाओं के नाम से उन्होंने CAA NRC का विरोध किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा नहीं किया दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी खुले मन से बहुजन समाज पार्टी के नाम से CAA NRC का विरोध किया और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो NDA गवर्नमेंट है, उसको झुकाने का काम किया और हमने CAA NRC के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया था दोस्तों। आज के जो बीजेपी के खासदार है, जो 2 बार से चुनाव जीत के आए और अभी भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया, लेकिन डॉक्टर सुभाष भामरे जो बीजेपी के खासदार रहे, जो बिहार लोकसभा से उम्मीदवार थे, जो खासदार बन चुके थे, लेकिन उन्होंने मालेगांव का और बिहार लोकसभा क्षेत्र का कोई भी विकास काम नहीं किया। तो आज की जो मालेगांव की सिचुएशन है, वहाँ पर जो तालीम है वो पूरी कमज़ोर की गई है और तालीम कमज़ोर होने की वजह से, बेरोज़गारी होने की वजह से जो हमारा नौजवान है वो नशे की लत से वो आज पूरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन जो आज की कंडीशन है मालेगांव की, वहाँ पर जो नशेखोरी हो रही है, इसकी वजह से मालेगांव में क्राइम भी बहुत बढ़ रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उनका शासन प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है और आज देश में जैसे ही नशेखोरी बढ़ रही है, वैसे बेरोज़गारी तो है ही है, लेकिन जो GST और डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का कानून जो बीजेपी सरकार ने लाया, तो उसके वजह से मालेगांव के कारोबार ये पूरे रिवर्स हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो GST कानून लाया, तो उससे छोटे छोटे व्यापारी लोग भी परेशान हैं, इस देश का किसान भी परेशान है। तो इसीलिए इस बार ऐसी कुछ बात और समीकरण बन के आ रहे हैं कि जो दलित वर्ग नाराज़ है, क्योंकि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये संविधान बदलने की बात कर रही है। देश जो संविधान है ये सबके हक के, ये सबका हक और अधिकार सुरक्षित करने वाला जो संविधान है, ये बदलने की बात ये बीजेपी सरकार कर रही है। इसलिए दलित और आदिवासी, तो ये जो पसमानदा कौम के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उनमें डर और खौफ का माहौल है। लेकिन ये जो आदिवासी है, जो दलित है, जो मुस्लिम समाज है, जो OBC समाज है, अगर ये इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है, तो हमारे ज़हूर भाई जमजम ये बहुजन समाज पार्टी से हाथी निशानी से चुन कर जाकर इस देश के पार्लियामेंट में जाएंगे और हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आज के दौर में जो महंगाई है वो सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है। तो इसीलिए हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारे देश की जो आज भी हालात है, तो देश की हालात को कंट्रोल करने का काम आज हमें करना है। हमें जो वोट का राइट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसका सही से अगर हम इस्तेमाल करें, अगर हम बीजेपी के भी फिराक में ना जाते हुए, कांग्रेस के भी फिराक में ना जाते हुए, और ये जो सेकुलर नाम से, सिर्फ नाम के सेकुलर जो बचे हुए पार्टी है, उनके तरफ ना जाते हुए, जो देश की 3 नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको हमें कामयाब करना है। और इस देश में हमें भाईचारा कायम करना है। हमें दलित, आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, ये सब लोगों को लेकर एक भाईचारा पैदा कर ये देश को हमें उन्नत और प्रगत राष्ट्र बनाना है। यही अपील आपसे करता हूँ। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अपने जहन में डाल लीजिए कि हमें मजबूरी में किसी को वोट नहीं देना है। तो हमें मजबूती से BSP को, बहुजन समाज पार्टी को, ज़हूर भाई जमजम को और अपने हाथी को वोट देना है। ज़हूर भाई जमजम की जो निशानी है वो हाथी निशानी है और उनका बटन है 1 नंबर का बटन है। इसलिए बड़ी ताकत से और बड़ी मजबूती से, मजबूरी से नहीं तो मजबूती से हमें बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। और हमारा उम्मीदवार जो हमारी बात रखे, जो हमारी हक की बात करे, जो भाईचारा की बात करे, जो अमन की बात करे, उसको हमने चुन के देना है। यही अपील आपसे करता हूँ और रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत।